माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा दूसरा एमसीक्यू सीरीज़ है। जिस तरह के फेडरल पब्लिक सर्विस, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस जितने भी टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, तहसीलदार और पीएमएस, इसके लिए ये पास्ट पेपर जिस तरह आपको दिखाया गया है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन पास्ट पेपर, इसका जो है पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश, पहला क्वेश्चन ये है, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर क्रैप्स कैम टू इंडिया इन मार्च 1942। ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर क्रैप्स इंडिया आया था, कब आया था? मार्च 1942। शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हील्ड इन द ईयर जून 1945। यानी शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुआ? जून 1945 में। द कैबिनेट मिशन स्कीम वाज प्लेस्ड बिफोर कायद-ए-आज़म इन 1946। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द सब कॉन्टिनेंट। डायरकी यानी डायरकी इसको कहते हैं कि सूबे और मरकज़ में जो दोनों में हुकूमत होती है उसको डायरकी कहते हैं। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी कभी इंट्रोड्यूस किया था सब कॉन्टिनेंट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जीना फेमस 14 पॉइंट वर फॉर्मुलेटेड इन, जीना के 14 नुकात कब उन्होंने बनाए थे? मार्च 1929 में। गांधी एरवन पैक्ट वाज साइंड इन। गांधी एरवन पैक्ट कब हुआ था? गांधी एरवन मायदा कब हुआ था? मार्च 1931 में। ब्रिटिश कम्युनियल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन सितंबर 1932। ब्रिटिश कम्युनियल अवार्ड ये अनाउंस हुआ था सितंबर 1932 को। कायद-ए-आज़म बिकम द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग इन 1913 यानी कायद-ए-आज़म का मुस्लिम लीग के मेंबर कब बने? 1913 में। कायद-ए-आज़म बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कायद-ए-आज़म यानी प्रेसिडेंट कब बने मुस्लिम लीग के पहली दफ़ा? यानी 1916 में लखनऊ में। कब? यानी कायद-ए-आज़म जो है मेंबर बने प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के पहली दफ़ा कब बने? यानी 1916 में। कहाँ पर, कौन से मकाम पर? लखनऊ में। कायद-ए-आज़म रिज़ाइंड द लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ इंडिया। कायद-ए-आज़म ने रिज़ाइन किया था, इस्तीफ़ा किया था लेजिस्लेटिव असम्बली इंडिया के। प्रोटेस्ट अगेंस्ट राउल्ट एक्ट, एहतजाज किया था राउल्ट एक्ट के। कायद-ए-आज़म आस्क्ड टू ऑब्जर्व डे डिलीवरेंस डे इन 1939। कायद-ए-आज़म ने कब ऑब्ज़र्व किया था? यानी यौम निजात का दिन, यौम डिलीवरेंस डे कब किया था? 1939 में। बलगंगाधर तिलक बीजी तिलक वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। ये शदत पसंद था, हिंदू लीडर था। ये कब से? ये 1856 से लेकर 1920 तक था। यानी गंगाधर तिलक क्या था? ये हिंदू लीडर था, एक्सट्रीमिस्ट था, यानी शदत पसंद था या इंतहा पसंद था। ये लीडर कब था? 1856 से लेकर 1920 तक। बीजी यानी बलगंगाधर तिलक ऑर्गेनाइज्ड एंटी काउ किलिंग सोसाइटी। एंटी काउ किलिंग सोसाइटी किसने मुतारिफ किया था? बलगंगाधर तिलक ने। काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी अखरास एंड लती क्लब। सॉरी अगर ये मुझसे गलती है, अखरास एंड लती, तो फिर मैं सॉरी मांगता हूँ। आगा खान, ए फेमस मुस्लिम लीडर हु लीड शिमला डिपुटेशन इन 1906। आगा खान एक मुसलमान लीडर जिन्होंने शिमला डिपुटेशन दिया था 1916 में। आगा खान वाज आल्सो ए पेट्रोन ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यानी आगा खान पेट्रोन था, यानी सरपरस्त था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पेट्रोन कौन था? आगा खान था, यानी पेट्रोन सरपरस्त था। नवाब हुसैनुल मुल्क वाज आल्सो वेल नोन लीडर who played a leading role
इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। नवाब मुहसिनुल मुल्क भी बहुत मशहूर है मुसलमान रहनुमा जिन्होंने किरदार अदा किया था किसमें, मुस्लिम लीग में। नवाब मुहसिनुल मुल्क आल्सो सर्व्ड एज ए सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। नवाब मुहसिनुल मुल्क सेक्रेटरी के खदमात भी सर अंजाम देते रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। लॉर्ड ह्यूम वाज ए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। लॉर्ड ह्यूम कौन था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। हु फाउंडेड कांग्रेस इन 1885, जिन्होंने कांग्रेस की बुनियाद रखी 1885 में। हु रोड जिना ऑफ पाकिस्तान, जिना ऑफ पाकिस्तान, ये जो फेमस बुक हैं ये किसने लिखा है, स्टैनले वालपोर्ट ने। स्टैनले वालपोर्ट ने क्या लिखा है, जिना ऑफ पाकिस्तान, ये मशहूर किताब लिखा है। हु रोड 5000 ईयर ऑफ पाकिस्तान, 5000 ईयर ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ कौन है, R.E.M. व्हीलर। हु इज़ राइटर ऑफ पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेस, कौन राइटर हैं, फॉर्मेटिव फेस का राइटर कौन है, इसका जो राइटर है उसका नाम है खालिद बिन सईद। खालिद बिन सईद ये दिया गया है, खालिद बिन सईद, यानी फॉर्मेटिव फेस का जो राइटर है उसका नाम क्या है, खालिद बिन सईद, जो जिस तरह वीडियो में दिया गया है, खालिद बिन सईद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। Thank you for watching this video.